हेलो नमस्कार प्रणाम। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत लाजवाब तरीके से चल रही होगी। सॉरी मेरे बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आप लोगों के बीच में वीडियो नहीं आ पा रहा था। अब कहेंगे कि सर इसमें टेक्निकल इशू वाली क्या बात है? तो टेक्निकल इशू मतलब कि मेरा फोन मेरे पास नहीं था। ठीक है, आज मेरा फोन मेरे पास आया है और हम मेरे प्यारे बच्चों अपने वही शहर में लौट के वापस आ गए हैं गांव से। ठीक है, मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर का निवासी और लखनऊ में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, साथ में अपने बच्चों को भी यूपी बोर्ड की तैयारी करवाता हूँ और खुद भी अपनी पढ़ाई करता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और चलेंगे अपने ऐसे टॉपिक्स की और जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही नजदीकी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, नजदीकी क्या है बताएं आप लोगों को। आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका बेसिक है। इंग्लिश ग्रामर आपके बहुत ही समझ लीजिए हर जगह पर इंग्लिश ही काम आती है। ठीक है, हाई 9th में थे इंग्लिश ग्रामर, अब आप हाई स्कूल मतलब कि 10th में आ गए हैं तब भी आपका इंग्लिश ग्रामर, 11 में जाएंगे तब भी आपका इंग्लिश ग्रामर और 12 में जाएंगे तब भी आपका इंग्लिश ग्रामर और आगे ग्रेजुएशन भी करेंगे तब भी आपका इंग्लिश ग्रामर मजबूत होना ही चाहिए। तो आरएसके सर आप लोगों के बीच में लेके आए हुए हैं इंग्लिश ग्रामर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि वाक्य के भेद। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर देखेंगे वाक्य के भेद देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा फोकस करिएगा पढ़ाई की ओर। ठीक है, कुछ बताए आप लोगों के बीच में वीडियो क्यों नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम आप लोगों के बीच में डेली वीडियो डालेंगे। ठीक है, क्या डेली वीडियो आप लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और देखेंगे अपने ऐसे टॉपिक जो आप लोगों को बहुत जल्द ही समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को पार्ट ऑफ सेंटेंस मतलब कि वाक्य के भाग जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ये सभी चीजें यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपना टॉपिक। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो क्या है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब कि वाक्य के जो भाग होते हैं कितने होते हैं और इसे कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति या वस्तु का उल्लेख करते हुए, मतलब कि किसी वस्तु जैसे कि कोई सामग्री हो गई। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों व्यक्ति जैसे कि हम आप और बहुत सारे, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन ये सब व्यक्ति हैं। ठीक है, तो उनका उल्लेख करते हुए और मेरे प्यारे बच्चों और फिर उस व्यक्ति को वस्तु के विषय में क्या करते हुए हम कुछ बताते हैं। कहते हैं कि मम्मी मुझे एक गिलास पानी चाहिए, तो गिलास क्या है? हमारा वस्तु है। और मेरे प्यारे बच्चों मम्मी हमारी क्या है? वो हमारी व्यक्ति हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसी प्रकार कहते हैं कि क्या नाम है, जैसे कि कुछ भी नाम ले लीजिए कि मेरा पेन दे दीजिए। ठीक है, तो जैसे आपने नाम लिया, ठीक है, जैसे आपने नाम लिया रोहित का, ठीक, तो क्या रोहित तुम्हें अगर पेन देगा तो पेन क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा वस्तु में आ जाएगा और रोहित हमारा क्या हो जाएगा? व्यक्ति हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे, थोड़ा आप लोग फोकस करेगा और आशा करेंगे कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इसी प्रकार क्या होता है? कंप्लीट सेंटेंस, मतलब कि जैसे कि हमने क्या कहा कि रोहित पेन मुझे दे दो। ठीक है, जैसे मोहित मेरा पेन उठा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया? एक पूरा वाक्य बन गया। क्या? मोहित मुझे मेरा पेन उठा दीजिए। ठीक है, या मोहित प्लीज इधर आइए। ठीक है, तो वे वाक्य हो गया, लेकिन व्यक्ति है। अब आइए का मतलब वस्तु नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई सामान लेके आता है तभी वस्तु होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दो वाक्य बन जाएंगे, मतलब कि वाक्य यहाँ पर बन जाएगा, पूरा वाक्य पूर्ण वाक्य बन जाएगा, मतलब कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। और इसके कितने भाग होते हैं? इसके दो भाग होते हैं।
होते हैं कि जैसे कि आपका पहला क्या हो जाएगा, उद्देश्य मतलब कि सब्जेक्ट हो जाएगा, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा मतलब कि विधेय हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट मतलब कि उद्देश्य के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले उद्देश्य के बारे में समझना है। आशा करेंगे कि उद्देश्य के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले उद्देश्य के बारे में। तो हमारा क्या उद्देश्य है, सबसे पहले इसकी जो डिफिनीशन है उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे कि द वर्ड्स वर्ड ऑफ वर्ड्स और दिन थिंग द पर्सनल, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्सनल थिंग, क्या हो जाएगा, पर्सनल थिंग अबाउट विच, क्या, अबाउट विच समथिंग इज सेड और कल्ड, ठीक है, क्या हो जाएगा, कल्ड, और द सब्जेक्ट मतलब कि जो इसका हिंदी निकल के आएगा कि वाक्य के उस भाग को, ठीक है, क्या, वाक्य के उस भाग को जिसके विषय में हम लोग कुछ कहा जाए या कुछ कहते हैं, ठीक है, क्या कुछ कहते हैं, सेड माने कहना होता है, जैसे कि कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हरी हरी वर्क हार्ड, क्या, हरी वर्क हार्ड, तो हमने क्या कहा कि जो हरी है वो क्या कर रहा है, वो कठिन काम कर रहा है, ठीक है, बहुत संघर्ष कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है, वर्क हार्ड कर रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, नेहा प्लस प्लस विद डल्स, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों नेहा जो है वो क्या कर रही है, गुड़िया के साथ में खेल रही है, ठीक है, गुड़िया के डॉल्स मतलब गुड़ियों के साथ में क्या कर रही है, खेल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हरी है आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो नेहा है वो क्या हो जाएंगी, सब्जेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, तो नेहा को हम क्या कर देते हैं, अंडरराइट कर देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग प्लीज इसी प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा, आपको हम इतने अच्छे नंबर से पास कराएंगे कि आप लोग सोच ही नहीं पाएंगे कि आज इसके सर जो बताए वो आपका आया, ठीक है। अभी तो आप लोगों की ये आपका बेसिक तैयारी है, इसी मंथ में आपका पूरा इंग्लिश ग्रामर खत्म कर देंगे, फिजिक्स खत्म कर देंगे, और आपका सामाजिक विज्ञान भी खत्म करने की क्षमता इसके सर रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, उसके बाद आपकी जब मैराथन्स चलेंगी, ठीक है, जब लाइव आएंगे आरएस के सर एंड संजना मैम साथ में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, लाइव में आपको, आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका एग्जाम हैक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक और पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो हमारी जो इसकी पहचान है सब्जेक्ट की, जो इसकी पहचान है, तो सबसे पहले हम लोग पहचान को समझेंगे ना, ठीक है, क्या समझेंगे, सबसे पहले हम लोग पहचान समझेंगे, क्या पहचान समझेंगे, क्या पहचान में, जैसे कि वर्ब, वर्ब माने क्रिया, ठीक है, वर्ब माने क्या होती है, क्रिया, क्रिया से पहले कौन अथवा किसने, क्या, कौन अथवा किसने, कि तुम कौन हो, वो उसको किसने कहा यहाँ आने को, ठीक है, किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो जो शब्द उत्तर में आता है वह सब्जेक्ट होता है। कि हमने कहा कि वह कौन है, तो जिससे मैंने पूछा उसने क्या कहा, वो कहा वो कौन है, जैसे मैंने कहा वो कौन है, तो उसने कहा वो नेहा है, ठीक है, क्या है, वो नेहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा उसको किसने यहाँ पर बुलाया, तो उसको हरि ने यहाँ पर बुलाया है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि अंकुल प्लेस, क्या, अंकुल प्लेस, तो अंकुल खेलता है, अब प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पर कौन खेलता है, तो कौन खेलता है, अंकुल खेलता है, ठीक है, कौन खेलता है, अंकुल खेलता है, ठीक है ना। और उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या आता है, खेलता है, क्या आता है, प्ले आता है, ठीक है, प्लेइंग, प्लेइंग मतलब खेलता है। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे कि यहाँ पर अंकुल खेलता है, ठीक है, कौन खेलता है, जैसे मैंने कहा कौन खेलता है, तो उन्होंने जो हमारे सामने था उसने जवाब दिया कि सर अंकुल खेलता है, ठीक है, क्या, अंकुल खेलता है, खेलता है अंकुल और खेल रहा है, ठीक है।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। मतलब कि यहाँ पर जो पहचान हुई क्रिया की, वो क्या कर रहा है, अंकुल जो सब्जेक्ट है और क्रिया क्या हो जाएगी, प्लेइंग हो जाएगी। वर्क करना मतलब कि खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। एक मिनट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग देखेंगे क्या, प्रेडिकेट। हम लोग क्या देखेंगे, प्रेडिकेट देखेंगे, मतलब कि विधेय देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विधेय की डिफिनेशंस देखते हैं कि द वर्ड और वर्ड्स, ठीक है, विच क्या, सेम थिंग क्या, से समथिंग अबाउट द पर्सन क्या, अबाउट द पर्सन, और मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, पर्सन आर, ठीक है। क्या, पर्सन आर दे क्या, देन क्या हो जाएगा, पर्सन आर देन, और मेरे प्यारे बच्चों डिनोट बाय द सब्जेक्ट आर कॉल्ड द प्रेडिकेट। मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो जो पक्षी हैं वो कहाँ उड़ रहे हैं, वो आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो क्या कहा है कि सब्जेक्ट विषय में जो कहा जाता है, ठीक है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो बर्ड से क्या है, सब्जेक्ट है, और विषय मतलब क्या है, विषय आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ये फ्लाई इन द स्काई, ये आपका क्या हो जाएगा, विषय हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा विषय कह दे या विधेय कह दे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, विधेय या विषय बात देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। मतलब कि आप लोग समझते हैं कि जो द बर्ड्स है ये हमारा सब्जेक्ट है, और फ्लाई इन द जो स्काई है ये हमारा विधेय है, मतलब कि ये हमारा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिला के यहाँ पर क्या बनता है आपका, यहाँ पर आपका बनेगा एक मजबूत वाक्य, जिसे हम लोग कहेंगे पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब कि जो हम लोगों ने क्या किया, दो पार्ट को मिलाकर एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दो पार्ट हैं, एक आपका हो जाएगा द बर्ड, मतलब कि जो पक्षी है, ठीक है। पक्षी का आपका एक जीव है, ठीक है, उसे व्यक्त तो नहीं कहेंगे लेकिन एक जीव है, लेकिन वो है तो सब्जेक्ट ना। जैसे कि गाय है तो है तो सब्जेक्ट ना, ठीक है। अब पक्षी छोटी है और गाय बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि दे आर प्लेइंग टू प्रे टू गॉड, मतलब कि वे जो हैं, वो पता नहीं कौन है, वे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अब कौन कर रहा है, दे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आ जाएगा प्लेइंग टू गॉड, मतलब कि जहां पर जो प्रार्थना कर रहे हैं ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, और मेरे प्यारे बच्चों दे आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए दे, देयर, वे, अभी बोले ना कि जहां पर देखिए, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या आता है, किसने, कौन और आदि, इसी प्रकार के जो शब्द आते हैं, ठीक है, वो आपको सब्जेक्ट में ही हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका प्रेइंग टू गॉड, मतलब कि वे जो हैं भगवान से क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी प्रकार जो द वर्ड्स है यह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और फ्लाई इन द स्काई। अब हम आप लोगों को यहाँ तक प्रेडिकेट और सब्जेक्ट के बारे में समझे हैं, अब हम आप लोगों को तालिका में समझाएंगे ना, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आया ही होगा। और चलते हैं अपने, मतलब कि आगे नेक्स्ट देखते हैं तालिका, ठीक है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं आगे, आगे क्या है। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे एक सेंटेंस है, उसको हम लोग क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दो भागों में
तोड़ेंगे। अब हम कौन कौन से भागों में तोड़ेंगे, जैसे कि एक सेंटेंस है हमारा, ठीक है। अब हम इसको दो भागों में बांटेंगे। जैसे कि हमने दो भागों को, जैसे कि एक भाग में जैसे कि हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को जोड़ के हमने जैसे कि सेंटेंस बनाया है, उसी प्रकार हम सेंटेंस को अब क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है कि नेहा प्ले विद डॉल्स, मतलब कि नेहा जो है वो क्या कर रही है, गुड़ियों के साथ में खेल रही है। तो ठीक है, जो नेहा हमारा है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और खेलना हमारा क्या है, प्रेडिकेट, मतलब कि विधेय, क्रिया मतलब कि विधेय मतलब कि करना, जैसे कि करना या क्रियावाद। एक प्रेडिकेट का मतलब होता है जो जो कार्य के रूप में बताया गया हो, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया उसे एक सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के विषय में कुछ वाक्य के रूप में बताया गया उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सब्जेक्ट जो है वाक्य के रूप में बताया गया है कि नेहा प्ले विथ डॉल्स। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नेहा, क्योंकि नेहा हमारे क्या है, व्यक्ति हैं, क्या है, व्यक्ति हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों प्ले विद डॉल्स, ये आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्ले विद, क्या, प्ले विद डॉल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे जो बच्चों को समझ में आएगा, प्ले विद डॉल्स, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्ले विद डॉल्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि नेहा है वो सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट प्ले विद डॉल। तो उसी प्रकार हमारा आई रीड इन द क्लास VII, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो जो मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ, ठीक है। मतलब मैं कक्षा 7 में पढ़ता, रीड माने पढ़ना, मतलब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आई आपका है, मैं क्या हूँ, एक व्यक्ति हूँ। दे, वो भी व्यक्ति हैं। डियर, और मेरे प्यारे बच्चों कौन, वो जिसको कह रहे हैं वो भी क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर आई क्या है, सब्जेक्ट है। और मेरे प्यारे बच्चों रीड, क्या, रीड इन द क्लास 7, ठीक है, क्लास 7, ठीक है, क्या, क्लास 7। अब क्या कह रहा है कि हरी इज ए गुड बॉय, मतलब कि जो हरी है वो भी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, व्यक्ति है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हरी। और इज ए गुड बॉय, मतलब कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो इज ए गुड बॉय, मतलब कि हरी जो है वो एक अच्छा लड़का है, ठीक है। तो हरी जो है वो सब्जेक्ट है और जो अच्छा लड़का है वो कौन है, हरी है। तो जो अच्छा लड़का है वही तो हरी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हरी आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और प्रेडिकेट पे इज ए गुड आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि आयुष इज रीड इन हिंदी, मतलब कि जो आयुष है, ठीक है, जो आयुष है वो क्या कर रहा है, वो हिंदी पढ़ रहा है। तो आयुष क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आयुष क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आयुष क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और इन रीड हिंदी, मतलब कि जो इज मतलब कि है और रीड माने पढ़ना, ठीक है, रीड माने पढ़ना। और हिंदी आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तो है लेकिन वो सब्जेक्ट है विषय वाला, ठीक है। यहाँ पर जो उद्देश्य वाला नहीं है, यहाँ पर विषय वाला हिंदी है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की अब डेली क्लासेस चलेंगी, ठीक है, क्या, डेली क्लासेस चलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अब क्लास मिस नहीं करना है और RS के साथ में जुड़े रहना है और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना है। हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी बच्चे का नहीं, क्या मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी बच्चे का नहीं यहाँ पर बताए हैं कि यहाँ पर इस बच्चे के इतने % आए हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों हम जो हमारे साथ जो जुड़े हुए 4-5 बच्चे थे उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं, नाम भी नहीं लेंगे। बट मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चे के आए हैं 79%, ठीक है, 79%, 79.76 आए हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों एक बच्चे के आए हैं
एक बच्चे के आए हैं 80 पॉइंट, 80 पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, 80 पॉइंट कितने आए हैं, 80.69 कुछ बोल रहा था, ठीक है। और एक बच्चे के आए हैं मेरे प्यारे बच्चों 67.88, ठीक है। और एक बच्चे के आए हैं, हमने सारे बच्चों का रिजल्ट अपने आप चेक किया, लेकिन अपने प्लेटफॉर्म पर उन बच्चों का नहीं डाला क्योंकि नया नया प्लेटफॉर्म है। आप कहेंगे बच्चों अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या हुआ, जैसे कि सीतापुर में एक लड़की ने टॉप किया तो उसको अपने बैच में बताने के लिए बहुत से टीचरों ने क्या किया, वहां पर उसका सम्मान समारोह किया, ठीक है, उसके घर पर गए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर 4-5 बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं हाई स्कूल में, ठीक है, तो हमने अपने प्लेटफॉर्म पर उनका नाम नहीं लिया, ठीक है। और आशा करेंगे कि ऐसा स्थिति नहीं आए, ठीक है। हम यहाँ पर अपनी अपनी तारीफ के लिए किसी भी बच्चे का नहीं नाम लाएंगे बीच में, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।